ये घर चेंज करना पड़ेगा कुछ टाइम यहाँ पर रुक के, यानी कि 2-4 महीने रुकने के बाद ये घर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन घर इतना अच्छा है कि हमारा यहाँ से इरादा नहीं है जाने का, लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत परेशानी होती है। अभी मैं वीडियो बना रहा था और बाहर जो है ना, बाहर से आप देखें ये आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि किस कदर से बाइकों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल मेन घर के बिल्कुल बाहर ये रोड है मेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। अभी टाइम 3:15 बजे का हो रहा है और जो है ना बस दोपहर की तैयारियां चल रही हैं। दोपहर में हमने खाना कुछ भी नहीं पकाया, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, कुछ भी नहीं खाया। दोपहर में लाइट आई तो उसके बाद पकाना स्टार्ट किया है हमने गोश्त। और अभी जो है ना पापा मशीन से कपड़े निकाल रहे हैं। मैं अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि जो है ना थोड़ी देर पहले चच्ची की कॉल आई थी। उनके घर है आज सूरह मुजम्मिल, तो मुझे वहां जाना है। मैं जल्दी जल्दी से गई नहाने, तैयार हुई हूँ। अभी फिलहाल मैंने बाल सुखाने, उसके बाद तैयार होंगी और जल्दी से जाऊंगी। भाई तो है नहीं, भाई गए हुए, मैं अकेली ही जाऊंगी चच्ची के घर क्योंकि करीब ही है, मैं चली जाऊंगी, फिर कोई नहीं। और अभी देखें किचन में पक रहा है खाना। यहाँ पर किचन में सब काम कंप्लीट है, बस जो है ना खाना पक रहा है। ये आलू काट के रखे हुए हैं मैंने, ये दही है जो कि अभी इधर सालन में डालनी है। आज हम सालन में पका रहे हैं गोश्त। इधर देखें गोश्त पक रहा है। वैसे तो आधा काम मैंने किया है, बाकी काम पापा करेंगे क्योंकि मैं तो जा रही हूँ ना, तो इस वजह से पापा को करना पड़ेगा। और पापा अभी फिलहाल यहाँ पर कपड़े निकाल रहे हैं। आज सुबह से जो है ना ये पहला चक्कर निकल रहा है क्योंकि लाइट इतना तंग कर रही है ना सुबह से, इस वजह से निकल ही नहीं पाया चक्कर। लाइट कुछ ज्यादा ही नहीं जा रही यहाँ। सुबह से बार बार लाइट आ रही है, हाँ तो खैर अभी मैं बाल बनाती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ और फिर जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि चच्ची ने बोला था जितनी जल्दी आप आ सको उतनी जल्दी आओ। आधा घंटा तो वैसे ही गुजर चुका है, 15 मिनट अभी मुझे और लग जाने हैं। 5 मिनट जाऊंगी वो लगेंगे रास्ते में क्योंकि करीब ही है ना, इस वजह से मैं अकेली चले जाऊंगी। भाई सुबह के गए हुए हैं, अभी तक आए ही नहीं है, खैर पता नहीं कब तक आएंगे वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो माशाल्लाह से अभी दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में पकाने की तैयारी हो रही है। आज हमने सुबह से कुछ नहीं पकाया था क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम नहीं था, कुछ कामों में लगा हुआ था मैं। और नेहा जो है, नेहा चली गई है तैयार होकर अपनी चाची के घर, क्योंकि चच्ची का जो घर है वो यहाँ से थोड़े से फासले पर है। इनके दादी भी हमारे घर से, यानी मेरी वालदा भी यहाँ से थोड़े से फासले पर रहती हैं और चच्ची का घर भी यहीं करीब ही है। तो वो नेहा चले गई अपनी चच्ची के घर पे क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोग्राम था मिलाद वगैरह का, तो वहाँ चले गई है। और मैं काम कर रहा हूँ सालन का, क्योंकि सालन चढ़ाया हुआ है और एक तरफ मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धोने की। लेकिन अभी इस वक्त जा चुकी है लाइट, और लाइट जैसे ही गई है तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाएगी, तो शाम में फिर अंधेरा हो जाता है। तो पहले मैं हंडिया को देख लेता हूँ कि हंडिया में कुछ मसाला वसाला कुछ तैयार हुआ है या नहीं। देखे अंधेरा हो रहा है तो अब अंधेरे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जाती है और जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। दिन में कम से कम भी 4-5 दफ़ा लाइट जाती है यहाँ पर, कम से कम 16 घंटे लाइट चली जाती है। और अभी दोपहर का टाइम है तो मुझे भूख भी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ नीहा तो है नहीं, तो फ्रिज में से कुछ निकाल लेता हूँ। एक सेब वगैरह रखे हैं, सेब निकाल लेता हूँ, एक चने सेब ही खा लूँगा क्योंकि खाना तो तैयार हुआ नहीं है। अभी खाना तैयार नहीं हुआ तो थोड़े सेब ही खा लेते हैं और फिर खाने के बाद फिर हंडिया देखूँगा मैं। काफ़ी देर हो चुकी है हंडिया को और मैं देखता हूँ कि आलू कुछ गले हैं या नहीं। इसे माशाल्लाह से कलर और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अब आलू मैंने अभी 5 मिनट पहले डाले थे, लेकिन अभी आलू गले नहीं होंगे क्योंकि आलू को टाइम लगेगा, कम से कम भी 20 मिनट लग जाएंगे इसमें। और मैंने जो सेब वगैरह काटने थे वो सेब भी यहाँ पे काट के रख लिए हैं क्योंकि नेहा है नहीं, आज मैं अकेला हूँ। तो अभी इसको खाना भी है और मैं इसको कर देता हूँ पहले ढक्कन। तो चले फिर चलते हैं, आराम से बैठ के खाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि बार बार हंडिया भी देखनी पड़ती है। मैं यहाँ बैठा हुआ सेब खा रहा हूँ और सेब जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे और मीठे सेब हैं, लेकिन इसमें बस एक थोड़ा सा मसला था, वो ये था
कि इस सेब के जो छिलके हैं ना, वो छिलके ज़्यादा मोटे हैं, जिसकी वजह से ये चबाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहे थे। जिसमें तो मैंने छिलके इसके सारे अलग कर दिए हैं। देखें ये छिलके मैंने अलग कर दिए हैं और बस 1-2 सेब बचे हैं, तो मैं अकेला खा रहा हूँ और नेहा यहाँ पर है नहीं, अदनान भी बाहर गया हुआ है। और दूसरा ये भी बात करनी थी कि यहाँ पे आज एक चीज़ का परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है वीडियो बनाते हुए। आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया था कि आपके वीडियो में शोर बहुत आता है, तो वो शोर की वजह से 2-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ कि शायद हमने ये घर लेके बहुत बड़ी गलती करी है, या आज हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला कि किस परेशानी का सामना है। तो वैसे तो हमें यहाँ पर बहुत ही सुकून है, आराम से रह रहे हैं दिन में भी रात में भी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही परेशानी है जिसकी वजह से हमें टेंशन है थोड़ी सी, क्योंकि अगर वो परेशानी रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। काम कैसे करेंगे, यानी कि हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में बाहर से बहुत शोर आता है। मेन वजह यह है कि यहाँ पर इलाके में जो बाहर से गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पर शोर इतना आता है कि बाइक जा रही है, कोई क्या शोर कर रहा है, यहाँ पे टेप वगैरह डेग वगैरह चल रहे होते हैं, साउंड चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो अभी आपको भी आवाज़ आ रही होगी, पर यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा परेशानी का सामना है। अब देखते हैं कि अब ये अभी तो खैर अभी आए हैं, हमें 15-20 दिन हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ से फ़ौरन से खाली करें और कहीं और जगह देखें। बहरहाल कुछ टाइम तो गुजारना है। अगर ये आदत बन जाएगी और या तो फिर हमें कुछ अच्छा सा माइक वगैरह लेना पड़ेगा जो हमें बैकग्राउंड से आवाज़ ना आए, यानी कि मोबाइल में बैकग्राउंड की आवाज़ ना आए, सिर्फ हमारी आवाज़ आए। बहरहाल अभी मैं बाहर यहाँ पे खा रहा हूँ और खाते खाते मैं वीडियो ही बना रहा था, तो बाहर से इतना तेज़ साउंड चल रहा था कि बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अभी लाइट जाने के बावजूद भी फिर बाहर अभी जनरेटर चल रहा है और जनरेटर के से चलने की वजह से बाहर साउंड चल रहा है, तो अभी बहुत मुश्किल हो रही है हमें जो मुश्किल का सामना है वो यही है कि हम अगर यहाँ पे खड़े होके या घर में कहीं पर भी वीडियो बनाते हैं तो बाहर की जो आवाज़ें होती हैं डेग वगैरह की या बाइक की, तो वो डायरेक्ट घर में इतनी गूंजती है कि हमें बहुत परेशानी होती है। अभी मैं वीडियो बना रहा था और बाहर जो है ना, बाहर से आप देखें ये आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि किस कदर से बाइकों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल मेन घर के बिल्कुल बाहर ये रोड है मेन, ये यहाँ से बाइकें गाड़ियाँ काफ़ी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है। और शोर होने की वजह से यहाँ साइडों में ही डेग वगैरह बज रहे होते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ बिल्कुल सामने ही हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, ये मदरसा है और यहाँ सामने हमने वाईफाई लगाया हुआ है ताकि हमें थोड़ी सहूलत हो सके। और यहाँ पर जो है ना, बाहर जो गैलरी में कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने लाके अभी यहाँ रख दिए हैं। नेहा आएगी तो इनको तह भी बनाने हैं और मशीन से मैंने जो कपड़े निकाले थे नचोड़ के रख दिए हैं और सामने मैंने बाहर गैलरी में लटका दिए हैं। पूरी गैलरी यहाँ से लेके वहाँ तक फुल हो चुकी है और मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। बहरहाल आज मैं अकेला बैठा हुआ हूँ घर में। अदनान भी गया हुआ है, तकरीबन 12 बजे का वो गया हुआ है बाहर किसी काम से, और नेहा भी अभी गई हुई है। नेहा तो खैर तकरीबन अभी 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि बाहर से शायद आपको अब इस वक्त शोर की आवाज़ भी आ रही होगी। यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी है। बहरहाल हमें तो खैर परेशानी यही है कि क्योंकि चैनल के ऊपर अगर बैकग्राउंड में साउंड की आवाज़ आए, ये बाहर की गाड़ियों की आवाज़ आती है या फिर जो है बाहर अगर डेग वगैरह म्यूज़िक वगैरह गाने वगैरह बजते हैं, तो ये यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब नहीं मानता। क्योंकि फिर इसके ऊपर हमारा कॉपीराइट आने का ख़तरा होता है। यही वजह है कि हम थोड़ा सा परेशान हैं कि हम इसके लिए क्या हल करें। या तो हमें ये घर चेंज करना पड़ेगा कुछ टाइम यहाँ पर रुक के, यानी कि 2-4 महीने रुकने के बाद ये घर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन घर इतना अच्छा है कि हमारा यहाँ से इरादा नहीं है जाने का, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छे वाले माइक ले लूँ कि माइक से ये होगा कि काफ़ी हद तक जो है ना पीछे का जो बैकग्राउंड का साउंड है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब जो है ना इसको नोट करता है कि बैकग्राउंड में हमने कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है या क्या लगाया हुआ है, और हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया होता। क्योंकि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कभी अगर म्यूज़िक लगाया है तो उस पर एक दफ़ा कॉपीराइट आ गया था, तो अब मैं म्यूज़िक लगाता नहीं हूँ। बहरहाल अभी मैं यहाँ बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ नेहा का, और शाम भी होती जा रही है क्योंकि टाइम तकरीबन अब हो चुका है 5:45 बजे का, असर की नमाज़ भी हो चुकी है।
और नमाज भी ख़त्म हो चुकी है। और सामने माशाल्लाह से हमारे घर जो के सामने ही बिल्कुल मस्जिद है, और मस्जिद होने के बावजूद यहाँ पर इतनी तेज़ आवाज़ में साउंड बजता है कि किसी को कोई ख्याल ही नहीं होता कि मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं या मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ रहा है। बहरहाल ये तो इन लोगों की मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। हमें तो अपने घर में रहना है और अपने आप को देखना है। तो दादी के घर से मैं आ गई थी। दादी के घर से आने के बाद में 5-10 मिनट बैठी हूँ। उसके बाद फिर पापा ने मुझे बोला कि गैस चले जाएगी, आप जल्दी जल्दी से रोटी पकाएं। तो मैंने सबसे पहले आते के साथ ना रोटी पकाई है। ये देखें यहाँ रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं, और भाई अभी घर में नहीं है, वो बाहर गए हुए कजन के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और मैंने सोचा कि पापा को भूख लगी है, पापा ने सुबह का नाश्ता किया है, तो हम एक काम करते हैं, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद भाई चबाएंगे ना तो जब खा लेंगे। अभी मैं निकाल रही हूँ सालन, रोटी तो खैर निकली है। भाई गया कहाँ पर है? वैसे तो बाहर गए थे, उसके बाद जब आए तो अब चाचा के घर चले गए। पता नहीं वो कितनी देर में आएगा, क्योंकि फरहान में मैंने किया हुआ सुबह का नाश्ता। तो तुमने वहाँ पर क्या खाया था? मैंने तो बिरयानी खाई थी, लेकिन ना थोड़ी सी खाई तो दिल नहीं कर रहा था उस वक्त खाने का मेरा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ आपके साथ पेट भर के खाना खाऊं। अब ये 4 बजे पक गया था सालन, और अब जो है ना अब खाऊंगा मैं खाना, और अब टाइम हो रहा है 7:30 बजे। हाँ चलो फिर चलते हैं, खाना खाते हैं। चलो। टाइम अभी 8:30 बजे का हो चुका है, और भाई जो है अभी तक नहीं आए। खाना हमने खा लिया। भाई जब आएंगे ना अकेला बैठ के खाना खाएंगे। वैसे तो हमने आज कुछ ज्यादा ही जल्दी खा लिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि पापा जो है ना सुबह से उठते हैं, सुबह से पापा ने कुछ नहीं खाया, इसलिए जल्दी खाना खा लेते हैं। मैं तो घर में खा के आ गई थी दादी के घर से। खैर कोई नहीं, अब भाई जब आएंगे तो अकेले बैठ के खाना खाएंगे। जब भी आएंगे फिर आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, अगर नहीं आया तो मैं कॉल करके बुला लूंगी, क्योंकि फिर वो भी भूखे रहेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।